अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप मुझे देख रहे हैं मेरी यूट्यूब और फेसबुक पेज यानी आप जिस स्पीक्स पे। वर्ल्ड कप जारी है, 2 मैचेस हो चुकी है। इनके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करेंगे, टीम्स के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सैयद हुमायूं कैसर साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आपने दावत दी। सबसे पहले बात सर कंडीशंस की बात करेंगे क्योंकि मैचेस अब वेस्ट इंडीज में हो जी, रही हैं और यूएसए में। जी, जी। देखते हैं कि कंडीशंस को कि किस तरह की कंडीशंस होंगी वहाँ पे। देखिए, जहाँ तक यूएसए का ताल्लुक है, वो थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है लोगों के लिए कंडीशंस। एक तो विकेट ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं, ड्रॉप इन विकेट है, पता नहीं है बिहेव कैसा करेगा। फिर उन कंडीशंस में खेलने की आदत नहीं है लोगों को कि वहाँ कैसा मौसम होता है, क्या होता है। अमेरिका जाना अलग बात है और वहाँ मैच खेलना न्यूयॉर्क में या बाकी जगहों पे अलग बात है। अभी जो हमने 2 मैच देखे, उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ। वो जो हालाँकि जो यूएस में हमने प्रैक्टिस मैच देखे, उनमें स्कोर नहीं हुआ, लोगों ने कहा। मगर प्रैक्टिस मैच की कोई अहमियत नहीं होती है, वो दैट इज़ शियर नॉनसेंस, वेस्ट ऑफ टाइम। ज़ख्मी हो जाते हैं प्लेयर, कोई भी सीरियसली खेलता नहीं है। अब कुछ लोगों ने कहा कि शायद ग्रीन विकेट होंगे ऑस्ट्रेलिया में, ये इसमें अमेरिका में, मगर मुझे नहीं लगता है कि बाद में वो ग्रीन रहेंगे जब ये खेलेंगे उन पे। तो वहाँ थोड़ा पहला मैच हर टीम का जो होगा, उसमें थोड़ा वो फूँक-फूँक के कदम रखेंगे कि विकेट कैसा होगा, ड्यू का फैक्टर क्या होगा, अगर रात को मैच हुआ। अगर दिन को हुआ तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन सबको पता है, ड्राई कंडीशन है, विकेट ज़रा सूखे होते हैं, बॉल मारनी पड़ती है विकेट पे। स्पिन को फ़ायदा ग मिलता है, पोर्ट ऑफ स्पेन में, गयाना में, कुछ और जगहों पे, फ़ायदा भी मिलता है स्पिन को। लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ लगेगा कि हमें स्पिनर का बोलबाला रहेगा, लेकिन अच्छे फ़ास्ट बॉलर्स ने हर वक़्त अच्छी बॉलिंग की है वेस्ट इंडीज़ में। अब ये टी20 है, पहला मैच वेस्ट इंडीज़ में भी थोड़ा डाइसी है हर टीम, बड़ी टीम के लिए। जैसे छोटी टीमों के दे हैव नथिंग टू लूज़, दे विल गो ऑल आउट। हार गए तो पता है हारना है, पापुआ न्यू गिनी ने, यूएसए ने, कनाडा ने हारना है। अगर जीत गए तो कमाल है। ओके सर, आपने फिर कंडीशंस की बात की, लेकिन एज अ प्लेयर जो प्लेयर मुख्तलिफ हमारे प्लेयर सब कंटेंट से आते हैं, इंडिया पाकिस्तान के या जो बाहर से आते हैं, फिर ऐसी पिचेस से हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। एज अ प्लेयर को इन कंडीशंस में एडजस्ट करना मतलब उसके लिए क्या तैयार है जरूर एक प्लेयर के लिए। देखिए, जहाँ तक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश का ताल्लुक है, इनको आसान है वहाँ, गर्मी है खासी, उसमें एडजस्ट करना वेस्ट इंडीज़ के विकेट्स पे। इनके लिए उतना मुश्किल नहीं है, कंडीशन इतनी खराब नहीं। लेकिन अब जो डायरेक्ट इंग्लैंड से आ रहा है, हम कहेंगे उसको शायद थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि वहाँ कंडीशन डिफरेंट है। लेकिन ये अब सीज़न्ड प्लेयर हैं, ये दुनिया भर में लीग खेलते हैं, इनमें से बहुत से हैं जो कैरिबियन लीग खेलते हैं, उनको सब पता है बिल्कुल। वहाँ का। तो उनके लिए कुछ नया नहीं रहा। थोड़ा यूएस से थोड़ा डाइसी है, बाकी डाइसी कुछ नहीं है। ओके सर, हम बात करेंगे मतलब इंडिया पाकिस्तान के बाद पहले हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया अभी हाल ही जी, में आईपीएल खेल के आए हैं। मतलब टीम जी, जी, कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो वहां पे आपकी स्पिनर्स भी देखने को मिलेंगे, फास्ट बॉलर्स भी देखने को मिलेंगे, जी, बल्लेबाजी अच्छी है इंडिया के पास। लेकिन जी, जी। कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि इंडिया को एज ए फेवरेट भी माना जा रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। आप इंडिया की टीम को एज ए मतलब एज ए टीम कैसे देखते हो इस T20 वर्ल्ड कप में? उनकी प्रिपरेशन के हवाले से आप बात कीजिए कि एज ए टीम वो इस वर्ल्ड कप में किस प्रिपरेशन के साथ जा रही है और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है उनको मैचेस के लिए। जैसे पाकिस्तान का मैच उनके पास है या अभी आयरलैंड से उनके पहले खेलना है, तो उस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, इंडिया की टीम ऑलमोस्ट सेट है, किन्ने खेलना है मैच, वहाँ इश्यू नहीं है। लेकिन क्या इंडिया ने जो 15 सेलेक्ट किए, यही 15 होने थे, वहाँ इश्यू है इंडिया की बॉलिंग का थोड़ा। तो 4 स्पिनर लिए हैं इनने, 4 तो कभी नहीं खेलेंगे और 2 एक जैसे स्पिनर, जडेजा और अक्षर पटेल। अब जडेजा की फील्डिंग की तारीफ कर के वो साइड में आ जाते हैं। उनका रिकॉर्ड देखिए टी20 का, जी अगर इसमें आप रन बना लिए या विकेट ले लिए, बड़ी तारीफ लोग करेंगे। डिसमल रिकॉर्ड है टी20 इंटरनेशनल का उनका। लेकिन बिल्कुल अश्विन का उनसे बहुत बेहतर है जब अश्विन ने खेला। मगर इसकी तारीफ, इसका वो, इसका कुछ बैकग्राउंड भी ऐसा है, तो ये टीम में आ जाता है। इसकी जगह डिफरेंट आदमी हो सकता है, ये बात है। अब आप देखिए टॉप पे जायसवाल, कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, पंत, दे सेलेक्ट देमसेल्व्स, ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन इसके बाद मामला शुरू होता है आपकी टीम में। इसके बाद शुरू ये होता है कि इसके बाद सो कॉल्ड
इंटरनेशनली अभी दुबे एज ऑलराउंडर प्रूव नहीं हुए हैं, वो है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, अच्छे हैं, आउट ऑफ फॉर्म थे अभी, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ इश्यू होता है कि आपकी 4 तक सीरियस बैटिंग हो जाती है लिमिट, उसके बाद थोड़ा मसला होता है। बॉलिंग में बुमराह एक है डेफिनिटली ट्रम्प कार्ड, सिराज बिल्कुल। पिटते हैं तो पिटते ही जाते हैं, रिकवरी का टाइम नहीं है, 4 ओवर है इसमें। और अर्शदीप का पता नहीं है, पिछला वर्ल्ड कप डिसमल था उनका, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, इतनी अच्छी कंडीशन में वो बॉलिंग नहीं कर पाए। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है। हाँ, स्पिन में कुलदीप यादव एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, बड़े डिफरेंट किस्म के बॉलर हैं कुलदीप यादव। तो चाहल बहुत अच्छे हैं अगर उनको खिलाया जाए, लेकिन द्रविड़ उनके फेवर में नहीं होते हैं, वो नहीं खेलते हैं टीम में। अब इंडिया के बॉलिंग ऑप्शन बहुत है, ये सही है कि देखिए ना, अक्षर पटेल ऑलराउंडर हैं, जडेजा ऑलराउंडर हैं, दुबे ऑलराउंडर हैं, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। उस हिसाब से वेल राउंडेड टीम है इंडिया की। लेकिन ऑफ लेट आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। सेमीफाइनल तक तो पहुंचे हैं, मगर सेमीफाइनल में क्या हुआ है, हाँ। पिछली बार 10 विकेट से हारा है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, हमने बात की है विकेट कीपिंग ऑप्शंस पे, ऋषभ पंत भी है, संजू सैमसन है। संजू सैमसन मैं कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेट रहे कि उसपे इंटरनेशनल में ज़्यादा मौके शायद नहीं मिली है। इस बार आईपीएल में अच्छा करके आए हैं। इन दोनों के बीच अगर संजू सैमसन खेलते हैं तो फिर ऋषभ पंत को बाहर बैठना है, अगर ऋषभ पंत खेलते हैं तो संजू। तो आपको लगता है कि ये दोनों फिट हो सकते हैं एक ही 11 में? दोनों भी फिट हो सकते हैं अगर दुबे ना खेलें और हार्दिक पांड्या को एज ऑलराउंडर लिया जाए। अब 3 स्पिनर खिला रहे हैं, जडेजा अक्सर बैटिंग करते हैं उसमें, और 2 फास्ट बॉलर ही 2 ही रखें, पांड्या तीसरे ले लें, तो वो एज बैट्समैन फिट होते हैं। लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है, वो सैमसन के फेवर में नहीं, तो मुश्किल है उनका 11 में आना। जिस तरह हमने देखा है कि वार्म अप मैच में उसको एज ओपनिंग प्लेयर खिलाया है, इस वजह से कि शायद वो वहां पे, क्योंकि उसका वो जगह नहीं है, उसको एज ओपन खिलाया तो फिर जायसवाल बाहर रहते हैं। क्या वो एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि उसको रोहित के साथ ओपन कराएं, कि यहाँ बस वार्म अप मैच तक ही महदूद था, वहां पे जायसवाल को ओपन कराएंगे तो फिर उसको बाहर बैठना पड़ेगा? नहीं, इनको ये जायसवाल को रिप्लेस नहीं करेंगे एज ओपनर। ओपनिंग का कुछ नहीं पता है आपको, ओपन कोहली भी कर सकते हैं, 1 डाउन पंच भी आ सकते हैं। बिल्कुल। इंडियन टीम में ये फ्लेक्सिबिलिटी ये ढूंढ रहे हैं टीम में। हालांकि कुछ इतने ज्यादा रद्द-बदल ना करें कि टीम कंफ्यूज हो जाए। ये हो जाता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। थोड़ी एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो गए तो उसके बाद मौका वापस आने का नहीं होता है। मगर जायसवाल की जगह तो नहीं आएंगे सैमसन। और आपने ठीक कहा, सैमसन को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ओपनर भेजा, कहीं 7 नंबर पे भेजा, कहीं 2 बॉलें खेलने भेजा, रन नहीं बनाए, कहा इसने तो रन ही नहीं बनाए। तो इसलिए उनका चांस पहले आना कम है। अगर इंडियन टीम को जरूरत पड़ी, हालात कुछ हुए डिफरेंट, तो शायद वापस टीम में वो 11 में आ जाए। एज सच तो 11 में चांस कम है उनका आने का। अच्छा, टीम कॉम्बिनेशन पे बात हुई थी, मतलब जैसे हमने शिवम दुबे को कहा कि उसको मतलब टीम में लाया गया है। रिंकू सिंह की बात आती है, उनने मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। आईपीएल में इस बार उसको मतलब कम मौके दिए गए हैं, उसको एक हायर किया है। क्या रिंकू सिंह की जगह यहाँ बनती थी इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो उन्होंने अच्छा किया है, क्या उसको मतलब उसके साथ ज्यादती हुई है कहीं ना कहीं? अब ये कहते हैं, देखिए इधर इनने एक चीज सोची, यादव मारते हैं, किसी तरह भी मार सकते हैं यादव, हार्दिक पांड्या मारते हैं, दुबे को हमने आईपीएल में देखा मारते हैं, तो हमें रिंकू सिंह की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादती हुई उनके साथ। उनको आईपीएल पे कंसिडर नहीं करना था। आईपीएल के फेलियर भी तो टीम में है। आईपीएल कंसिडर नहीं करना था। जडेजा ने कौन सा कमाल का आईपीएल खेला? तो मगर बिल्कुल। ये देखना था कि आपने जैसे कहा इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अच्छा खेले, पहली बात। दूसरी बात उनसे रिलेटेड ये है कि जब आपने 4 स्पिनर लिए, आपने एक बैट्समैन का दरवाजा बंद कर दिया। आप श्रेयस अय्यर का सोचिए, बिल्कुल। वो फ्यूचर कैप्टन थे इंडिया के, पांड्या नहीं थे, और ये बाकी लोग नहीं थे। बिल्कुल। वो और कूल हेड है और अंडरस्टैंडिंग गेम की है, लेकिन बाहर हो गए और वो टीम में नहीं है और उनको कंसिडर भी नहीं किया गया। तो रिंकू सिंह इसमें है क्या, सब्स्टिट्यूट्स एक्स्ट्राज में है इनके। लेकिन आप ठीक कहते जी। हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है ज्यादा। अच्छा, अगर आप इन 15 को देखिए जो इस वक़्त सिलेक्टिव हुए हैं, अगर आप एक सिलेक्टर होते, तो आप इन जी, 15 में से किनको बाहर निकालते और किनको अंदर करते कि ये होने चाहिए थे, जो नहीं है, और जो टीम में है, उनको नहीं होना चाहिए? देखिए अब ये बहुत लेट है ये बात करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है जडेजा की जगह बिल्कुल। नहीं बनती थी। जडेजा की जगह नहीं बनती टीम में, और उसकी जगह आप एक बैट्समैन खिला सकते थे, या फास्ट ये कुछ और कर लेते, बैट्समैन ज्यादा चांस था आने का, क्योंकि प्योर बैट्समैन इंडियन टीम में सिर्फ 4 है। उसके बाद अच्छे हैं, सैमसन और पंत अच्छी बैटिंग करते हैं, पांड्या अच्छी बैटिंग करते हैं,
लेकिन पूरे माइंडसेट वाले बैट्समैन 4 ही रखे हैं टीम में। तो वो एक जगह बनती थी, लेकिन इन्हें कहा कि रोहित शर्मा ने कहा कि हमें 4 स्पिनर चाहिए टीम में, तो और उसमें 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर, 1 लेग स्पिनर। बाहर ले जाने वाला बॉल लेफ्ट हैंडर अगर आएगा, ऑफ स्पिनर कोई नहीं। और कोई जी, बाकी जो है उनमें से भी कोई ऑफ स्पिन नहीं करता है बॉल। बिल्कुल। अच्छा, ये इंडिया की बात हुई, अब पाकिस्तान की बात आती है। पाकिस्तान रिसेंटली इंग्लैंड के साथ खिलाफी परफॉर्मेंस नहीं रही है, आयरलैंड में भी मतलब 50-50 रही है। पाकिस्तान की टीम जिस वक़्त मतलब क्राइसिस से भी गुज़र रही है, अगर आप देखेंगे ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं, कभी मिडल ऑर्डर चेंज होते हैं, मतलब पता नहीं चल रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एज़ अ टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप जा रही है, इस टीम को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, टीम का सिलेक्शन निहायत ही इम्प्रॉपर है उनकी, बहुत गलत सिलेक्शन। इसने कहा, उसने कहा, उसको उसकी बात बाहर वालों की सुन के टीम सेलेक्ट हुई है। आमिर इसमें कुछ भी करें, बैक में क्या परफॉर्मेंस है आमिर की टीम में आने के लिए? नथिंग। ही हैज़ नो बिल्कुल, परफॉर्मेंस टू शो। शादाब की क्या परफॉर्मेंस है? नेशनल, इंटरनेशनल बोथ, नो परफॉर्मेंस टू शो। ब आज़म खान की क्या परफॉर्मेंस है? नो परफॉर्मेंस टू शो। टीम में पहली बात, और आप टीम में 5 ओपनर ले जा रहे हैं। बाबर और रिजवान जी, ओपन करते वही। हैं, है ना? ठीक है। उसके बाद फ़खर ज़मान ओपनर है, उसके बाद अयूब ओपनर है, उस्मान ओपन कर सकते हैं। ओपनर मिडल ऑर्डर में नहीं खेल सकता, उसका माइंडसेट नहीं है मिडल ऑर्डर का। आपने एडजस्ट किया ओपनर मिडल ऑर्डर में, आगा सलमान, शौद शकील को बाहर रखा। अच्छे प्लेयरों को आपने बाहर बिल्कुल, रखा कि नहीं, जिसने उधर छक्के मारे थे। अब आप देख लीजिए, शाहिद अयूब ने 21 मैच में 40 हाईएस्ट स्कोर उनका। हम कहेंगे चांस देना चाहिए, देना चाहिए। वर्ल्ड इंटरेस्टिंग, कप नहीं है एक्सपेरिमेंट के लिए कि ये सीखेगा वर्ल्ड कप में जाके। जिसने बाहर नहीं बिल्कुल। सीखा ज़िम्बाब्वे और आयरलैंड के साथ, वो वर्ल्ड कप में क्या सीखेगा जाके? तो वहाँ एक आपने मामला गड़बड़ कर दिया है। अब आप बाकी टीमों की जब बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊँगा कितने एक्सपीरियंस प्लेयर लाए हैं लोग वापस, और अच्छे। इनने कुछ नए तजुर्बे किए, आज़म खान ये। अच्छा, कीपर 3 क्या है टीम में करने, मुझे बताइए? उस्मान कीपिंग करते हैं, जी, ठीक है, फॉर्म में थे पीएसएल में। रिज़वान तो है ही। फिर आज़म खान की कौन-सी जगह बनती है? इफ्तिखार की क्या जगह बनती है? जिसने 2 साल से एक 50 शायद बनाया है, मगर हर टीम में होता है। क्या इतनी कमी है वहाँ प्लेयरों की? वेरी बैड कॉम्बिनेशन दे हैव सिलेक्टेड। वसीम, मोहम्मद वसीम फास्ट बॉलर कहाँ जी, है? बिल्कुल उसके बाद। 1-2 स्पेल असरार अफरीदी ने कर ली, कहा यही बेस्ट बॉलर है। तो वो जो डिलीवर कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो कहाँ है? जिसकी रिकी पॉन्टिंग ने तारीफ की थी, बाकियों ने तारीफ की थी। इवन वो इस हद तक गए थे कि कहा ये तो ऑलराउंडर बन जाएगा, ये खिलाड़ी, ये बैटिंग भी ऐसी करता है, मारने पे आता है वसीम। वो टीम में कहीं नहीं है, और ये एक अजीब-सी टीम है जिसमें कोई प्योर ऑलराउंडर नहीं है। वाहिद बड़ी टीम जिसमें कोई प्योर ऑलराउंडर नहीं है। शादाब थोड़े बहुत ऑलराउंडर, इमाद वसीम थोड़े बहुत ऑलराउंडर। न्यूज़ीलैंड की टीम में 7 ऑलराउंडर हैं। साउथ अफ्रीका की टीम में 6 ऑलराउंडर हैं। 6 के 7 इंग्लैंड की टीम में हैं। इनकी टीम में कोई ऑलराउंडर ही नहीं। अच्छा साहब, फिर ओपनिंग पाकिस्तान ने बहुत सारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई किए, फिर रिजवान और बाबर पे आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रिजवान और बाबर को ही ओपनिंग करनी चाहिए जिस तरह हमने खेला है? सही सही कह रहे हैं। भाई वही तो ठीक है। डेफिनिटली वही तो ठीक है। एक उन्होंने इंटरनेशनली डिलीवर किया है। उनको पता है क्या गेम डिलीवर खेलनी है। किया। उनको कॉन्फिडेंट हैं, और अच्छे कामयाब बैट्समैन हैं दोनों। फिर अगर आप नंबर 3 पे फ़खर ज़मान को ले जाएँ 4 के बदले, तो ज़्यादा बेहतर है उसके लिए। और उस्मान आ जाएँगे फिर खेलने उसके बाद। तो उसके बाद और एक और चीज़ है, यहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है, इनने बाहर बैट्समैन है ही नहीं। टोटली नहीं, जो खेलते हैं उतने ही हैं, फिर शायद अयूब है। तो इफ्तिखार ने हर मैच खेलना ही है खेलना ना? है। अब जहाँ मैंने ऑलराउंडर की बिल्कुल, बात की, देखिए, इसमें बाबर आज़म का बहुत बड़ा कसूर है। उनने इफ्तिखार से रेगुलरली बॉलिंग नहीं कराई है। जब सैयद अयूब को मौका मिला, बॉलिंग नहीं कराई। आप धीरे-धीरे इन लोगों को बॉलिंग लगातार करा के 2-3 ओवर करने के काबिल बना लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसमें वो टोटल नाकाम हुए हैं। वो 5 बॉलरों से आगे बढ़ते ही नहीं हैं, और जब पिट भी रहे हैं, वही 5 आके करते हैं। जिसको 3 ओवर में 50 रन पड़े हैं, वो चौथा भी करता है। तो ये वहाँ उनके इनकी एक सीरियस प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान की, और दे हैव लिमिटेड बैटिंग ऑप्शंस। आप या तो ये साइम अयूब और आज़म को बाहर रख के बाकी सारे बैट्समैन खेलेंगे। लेकिन आज़म को बिल्कुल, बाहर रखना मुश्किल है, क्योंकि बाहर से बहुत फ़ोर्स है उसके फ़ेवर में। तो बिल्कुल। और फिर वो कीपिंग करते हैं, ही इज़ अ बैड कीपर। तो सबसे हाँ, बड़ा, और मैंने पिछले दिन कहा था अपने शो एक में कि ये कैच छोड़ता है, ये बाद में लोगों ने, उसने 10 बॉलों में 12 में एक दिन 30 बनाई, उन्होंने कहा कि ये अपने बाप से भी अच्छा खिलाड़ी है।
ये उससे अच्छा कीपर भी है। अरे कोई कंपैरिजन ही नहीं। वो इतने जबरदस्त कीपर थे इनके वालिद, और ऐसे मौकों पे बैटिंग करते थे जो इनका अभी हमने देखा नहीं। और वो फिजिकली फिट खिलाड़ी थे, पहली बात। आपने फिटनेस की बात की ना, वो जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं कि टैलेंट इज देयर, लेकिन जो फिटनेस है या जो एटीट्यूड है वो डिफर करता है। पाकिस्तान की टीम में मुझे लगता है वो लीक कर रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो प्रेजेंस इन द फील्ड है, एटीट्यूड है। तो फिटनेस की बात करते हैं, आजम खान के में देखा है कि फिटनेस में बहुत मतलब पीछे हैं। तो आजम खान इस वक्त बहुत लो जा रहे हैं कॉन्फिडेंस हिसाब से। तो ऐसे प्लेयर्स नहीं, जो अब टीम में है, जो लो जा रहे हैं, उनके लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एज ए कप्तान, एज ए मैनेजमेंट, कि ऐसे प्लेयर्स को अब ऊपर करना, क्योंकि टीम में अब है, क्योंकि अब उनको चेंज नहीं कर सकते। इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए व्हाट शुड मैनेजमेंट, कैप्टन शुड डू? जो आपने बात कही ना पहले, बड़ी अच्छी बात आपने कही, बहुत, ये मैंने भी नोटिस की। एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज बहुत पुअर है इस टीम की। ये खौफजदा नजर आते हैं फील्डिंग में, बैटिंग में डरे नजर आते हैं, अगर हिट मारी कैच हो जाएंगे, शायद अगला मैच ना खेले। यानी ये अजीब सा टेंशन है इस टीम पे, क्योंकि वहां किसी को कंसिस्टेंटली भाव नहीं दिया जाता। इवन बाबर आजम को खतरा होता है अगला मैच खेलेंगे कि नहीं। जो बाहर से बिल्कुल किसी ने बिल्कुल। 2-4 रोब किए तो चेंज हो गया, टीम चेंज हो गई, ये भी डर है। तो इसलिए ये बहुत पुअर बॉडी लैंग्वेज है। और ये फौजियों में भेजना, वो टप्पे खिलाना जंग में, वो बकवास है, वो नॉनसेंस है। इट हैज नथिंग टू डू विद क्रिकेट। 2003 के आलमी कप ने पहली बार ये किया साउथ अफ्रीका ने। उनने फौज के पास अपनी टीम को भेजा ट्रेनिंग करने, होस्ट थे वो, और उन्हें नॉकआउट के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया, पहले ही साफ हो गए वो टोटली। ये पहलवानी, ये रेस लगानी 20 किलोमीटर की नहीं है क्रिकेट। इसमें कुछ अलग तकाजे हैं, कुछ अलग ट्रेनिंग्स हैं। और जो आपने कहा, अब आप देखिए, इसकी बात करें आप इंग्लैंड की, वो मैनचेस्टर सिटी का साइकोलॉजिस्ट साथ ले गए हैं कि हमारी टीम को इन डिफरेंट सिचुएशन इससे बात करते रहे। तो ये आपका जो एटीट्यूड और मोराल है, वो जितना होना चाहिए उस पे लाएगा। यहाँ जो भी बैठा है वो कमेंट भी करता है, और उसी की चलती है पाकिस्तान टीम में। इवन जो टीम में खेल रहे हैं इस वक्त प्लेयर, उनने जो जिनके साथ खेल रहे हैं उनको गालियां तक दी हैं मीडिया में आके। बिल्कुल सर, पाकिस्तान की बात भी हुई, इंडिया की बात की, बाकी टीम हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जब वो वर्ल्ड कप में आते हैं तो एक अलग टीम दिखती है। इस बार ऑस्ट्रेलिया का जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, कि ऑस्ट्रेलिया टीम को आप इस वर्ल्ड कप में इस कॉम्बिनेशन के साथ कैसे देख रहे हैं एज ए टीम? वन ऑफ द फेवरेट्स, वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। एक तो उनने बहुत सोच समझ के टीम सेलेक्ट की है। मिचेल मार्श कैप्टन है पहली बार। अब आप देखिए ऑलराउंडर कौन है टीम में। मार्श ऑलराउंडर है, ग्रीन ऑलराउंडर है, मैक्सवेल ऑलराउंडर है, स्टॉइनस है, और एगार भी बहुत अच्छे बैट्समैन है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अब स्पिन बॉलिंग आप देख लीजिए, मैक्सवेल करते हैं, जाम्पा करते हैं, एगार करते हैं। हार्ड हिटिंग, आउट एंड आउट हिटिंग बैट्समैन, वार्नर, हेड, वेड, डेविड्स और इंग्लिश, जितने भी खेलें सारे के सारे मैच ले जा सकते हैं आपके हाथ से, जब चल जाए, निकल पड़े। तो इन, अच्छा, फास्ट बॉलिंग की मैं बात करता हूँ। देखिए आप, ये तजुर्बे की बात, कमिन, स्टार्क, हेजलवुड, सीरियसली एक्सपीरियंस प्लेयर, सीरियसली। इन्हें तजुर्बा नहीं किया नए फास्ट बॉलर लाके। एलिस है, एलिस भी खेल चुके हैं, ऐसी बात नहीं। और एलिस फास्ट बॉलिंग करेंगे तो ग्रीन, स्टॉइनस और मार्श भी करेंगे फास्ट बॉलिंग, फिर कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क भी करेंगे। अब मैं यही कहता हूँ, देखिए क्रॉस कॉम्बिनेशन कितनी बनती है इनकी टीम में, जो पाकिस्तान की टीम में नहीं बिल्कुल बनती। इंडिया की टीम में लिमिटेड हद तक बनती हैं। और ये क्या कहते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, और जो आपने बड़ी बात कही, दे गो विद द माइंडसेट ऑफ विनिंग, दे ट्रस्ट देयर स्किल्स एंड मेथड्स, और वो इसीलिए जीत जाते हैं। और टैलेंट की कमी नहीं है इसमें। अब हेड यहाँ फेल हुए 4 इनिंगों में, उसमें से 3 में रन नहीं बनाए, उसका मतलब नहीं होनी चाहिए। और वार्नर है साथ में, वार्नर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है। अब ये कौन सी कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, कौन से खिलाते हैं। जाम्पा ने तो और मैक्सवेल ने खेलना, 2 स्पिनर तो होंगे ही। अब कंडीशन देके आगार हो सकता है खेले, आगार भी बहुत अच्छे स्पिनर भी हैं, टर्न कराते हैं बॉल, लेफ्ट आर्म स्पिनर लंबे हैं और अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। तो वेयर देखिए 35-36 साल के रिटायर हुए हैं वो, बाकी सारे क्रिकेट से, मगर T20 टीम में उन्हें रखा है इनको, कि इसके पास वो तजुर्बा है। इंग्लिश अगर नहीं भी हो गए चले तो वेड एज ओपनर भी खेल सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है, और कीपिंग भी कर सकता जी सर, ऑस्ट्रेलिया की बात भी हुई है, और या इंग्लैंड, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये
जी 3 बड़ी टीम्स है कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में अच्छा खेला है, लेकिन उनको हमेशा मतलब अंडरडॉग्स था। अंडरडॉग्स इसलिए कहेंगे कि लोग उनको इतना प्रेफरेंस नहीं देते जब भी वर्ल्ड कप की बात आती है, लेकिन वो हमेशा एक अच्छी तरह खेलते हैं वर्ल्ड कप में। इस बार न्यूजीलैंड की टीम मतलब कैसी दिख रही है? ऑन देखिए पेपर। वो सबसे बड़े चोकर हैं दुनिया के। वो नॉकआउट स्टेज तक आते हैं और हार जाते हैं। हम साउथ अफ्रीका को कहते हैं ना, ये नॉकआउट स्टेज तक आने की टीम बहुत अच्छी है, लीग की टीम बहुत अच्छी है। इस बार अगर उनकी टीम जो है, मुझे लगता है वो भी वन ऑफ द फेवरेट्स। उनकी टीम में उनने इस हिसाब से टीम सेलेक्ट की है जो मैंने अभी कहा था। उनके पास 7 प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर हैं। अब आप कमाल की बात देखिए, हमने कहा कि वहां स्पिन करेगी, अगर स्पिन से कुछ होगा। 2 रेगुलर स्पिनर, सोडी और सैंटनर। सैंटनर कंप्लीट बैट्समैन। उसके बाद ब्रेसवेल, चैपमैन, फिलिप्स, रविंद्रा, सारे बॉलर हैं, स्पिनर हैं सारे। सारे 4 ओवर कर सकते हैं, 1 2 नहीं 4। ये कमाल की बात है इनमें। और ये सारे फुल फ्लेज बैट्समैन हैं। फिर फिन एलन कॉनवे और विलियम्स भी बैट्समैन है। और कैप्टन बड़ा कूल है इनका, बड़ी बात है इनकी। और टीम रैलीज अराउंड है। फास्ट बॉलर्स में देखें, फास्ट बॉलर इन्हें जो लिए हैं वो फर्गूसन है, बोल्ट है, हेनरी है, एट हेनरी, और साउदी है। सारों के पास तजुर्बा है। बोल्ट ऑन फायर थे आईपीएल में एक बार। बिल्कुल। सऊदी बड़े चालाक हैं। उसके बाद मिचेल और नीशम भी फास्ट बॉलिंग करते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है टी20 में। आपके पास कंप्लीट प्लेयर हो, कम से कम एक कंप्लीट बैट्समैन हो या एक कंप्लीट बॉलर हो, लेकिन दूसरा काम अच्छा आता हो उसको साथ में। कि कहीं एक बॉलर को 2 ओवर में 35 रन पड़ गए, तो आपको 2 ओवर की जरूरत पड़ी। आप 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक एक ओवर। एक अच्छा निकल गया, वो छोड़ दिया उसको, दूसरे को लिया। तो ये बहुत ज्यादा है इस वक्त जो न्यूजीलैंड की टीम में। अगर आज नहीं वो जीतते हैं, इफ नॉट नाउ देन नेवर। उनके पास टीम बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। न्यूजीलैंड की बात की है, हम साउथ अफ्रीका की बात करती है। मुझे एज ए मतलब जितना मैं क्रिकेट फैन हूँ, जितना मैं देखा स्कॉर्स को, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका इज द बेस्ट रिकॉर्ड। एक तो उनकी बैटिंग जबरदस्त है, मतलब आप देखेंगे ऊपर से ओपनिंग पे, फिर आप मिडिल ऑर्डर में क्लासन को देखिए, आप मार्करम को देखिए, मतलब टीम जी कॉम्बिनेशन, फास्ट बॉलिंग देखी, सिपन देखी। लेकिन इसके बावजूद राइट। अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे ना, वो क्यों चोक कर जाते हैं बड़े टूर्नामेंट से? इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद, तेज गेंदबाजी उनके पास है, स्पिनर अच्छे हैं, मतलब T20 के बेस्ट प्लेयर्स है। तो आखिर वजह क्या है अब कि वो चोक कर जाते हैं? देखिए, मसला चौक का नहीं है, वो टेक ऑफ ही नहीं करते। वो किसी से भी हार जाते हैं। तो वो करेंगे जब किसी स्टेज पे पहुंचे, वो तो पहुंचते ही नहीं किसी स्टेज पे। उनकी प्रॉब्लम ये है। पिछले वर्ल्ड कप में तो आए थे, चलिए 50-50 में आ गए थे, सेमीफाइनल में अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छा। देखिए वहां ये है कि माकरम और डिकॉक हैं ओपनर, तो दोनों अच्छे प्लेयर हैं डेफिनेटली। रीजे हेंड्रिक्स है। मिलर बिल्कुल डिलीवर नहीं किया है अपने मुल्क के लिए, लेकिन पिछले 2 साल से कर रहे हैं, फॉर अ चेंज, फॉर कंट्री ऑल्सो। बहुत। क्लासन आप कहते हैं ही कैन विन मैचेस ऑन हिज ओन, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लासन की बात है। अब फास्ट बॉलर उनके अच्छे हैं। जेमसन बहुत पिटते हैं, मगर मुझे शक ही है उनके ऊपर। उनकी जगह बर्जर होते तो शायद बेहतर था, बर्गर। नोकिए हैं, कोटजे हैं, रबाड़ा है। अब ये फास्ट बॉलर हैं सारे। उसके बाद इनने एक और चीज भी की है, स्टब्स जो है वो बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं। कोटजे अच्छे बैट्समैन है। ये फिर मैं जाऊंगा उस तरफ जहां ऑलराउंडर की बात आती है। उसके बाद माकरम खुद बॉलिंग कर लेते हैं, कैप्टन है उनकी टीम में। अगर आप देखेंगे फोर्ट्रिन है, वो ऑलराउंडर है। यंसन अच्छे बैट्समैन है। और शमसी और महाराज हैं 2 स्पिनर। फोर्टिन भी स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बॉलिंग करते हैं। और एक और जो इनके पास बैट्समैन है, वो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कुछ उनका 20 है, क्या नाम है, हाँ, वो भी स्टब्स। एक बहुत बेहतरीन। हाँ, नहीं नहीं, उनका स्टब्स कुछ स्टब्स 20 है। ना ना, स्टब्स नहीं है। उनका 20 है नाम है, मुझे इसको याद नहीं आ रहा उनके। वो भी एक अच्छे ओके। बैट्समैन और वो फास्ट बॉलिंग भी करते ओके। हैं। मगर इनकी प्रॉब्लम ये है कि जब बॉल स्लो होगी, स्पिन होगी, कहीं कहीं इनको प्रॉब्लम है, ये नहीं खेल पाते। और इनके जो पीछे के बैट्समैन हैं, 4 के 5 के बाद नॉर्मली वो कुछ नहीं करते हैं। इशू ये है कि वो हथियार ही डाल देते हैं। अब इस बार मिलर और क्लासन शायद 6-7 पे आए, 5-6 पे आए।
गेम बदल सकते हैं। इसमें हमने क्लासन को देखा है, बड़े लेवल हेडेड हैं। मिलर गेम फिनिश कर सकते हैं, गेम बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन सिमिलर टाइप के 2 बैट्समैन एकदम क्रीज पे आ जाते हैं, एक 6-7 पे या 5-6 पे। इसलिए बहुत डिपेंड करेगा डिकॉक क्या करते हैं और मार्करम क्या शुरू में करते हैं। और अगर रीजे हेंड्रिक्स खेलते हैं शुरू में, वो क्या करते हैं, उसके बाद ही पिछले वाले गेम ऊपर ले जा सकते हैं। अगर वो नहीं किया उनने, तो शायद इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी बात, स्पिनर तो अच्छे हैं, इनके फास्ट बॉलर्स में इश्यूज हैं। व्हेन नोकिया इज बैड, ही इज इश्यूज सीरियसली मार बैड। जब उनको पड़ती है रबाडा और उनको उनको कुछ समझ नहीं आता है हमें क्या करना है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये इनके साथ लगातार हुआ है, ये नहीं संभले जब इनको पड़ी है। एक अच्छा फील्डिंग साइड है, एक अच्छा कैप्टन है इनका माकरम, और विकेट कीपर जो है इनके 3 विकेट कीपर हैं इनकी टीम में। इनने क्लासन को विकेट कीपर कंसिडर नहीं किया है इस टीम में, बाटमैन को किया है कि वो शायद जी कर लें, या फिर ये तो है ही कीपिंग करेंगे डिकॉक, तो उसके बाद जी अगर तो क्लासन को नहीं भी किया कंसिडर, कीपर तो है। और इसीलिए ये जो टीम है, कॉम्बिनेशन तो अच्छी है टीम की, लेकिन टीम का ट्रैक रिकॉर्ड वो डिलीवर करना डजंट सपोर्ट देम। एट द राइट मोमेंट वो आयरलैंड से हार जाते हैं, वो जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, जहां एक ही विन के बाद वो नॉकआउट में पहुंच सकते हैं, उसी को मैच को हार जाते हैं, जैसे आपने कहा। जी ये पूल में है इनका मामला। और कितना फास्ट ये वेस्ट इंडीज की कंडीशन को समझते हैं, और अगर बॉल स्लो हो जाती है ऑफ द विकेट, फिर इनको प्रॉब्लम होती है। और वहां न्यूजीलैंड को अगर आप देखें, दुनिया का बेस्ट मेरे ख्याल में जो स्पिनर है T20 फॉर्मेट में, वो उनके पास है सैटनर। वो इतनी स्लो सैटनर बॉल करते बिल्कुल। हैं, इतना पागल करते हैं, नहीं तो फिर जांपा है जो विकेट लेता है। तो साउथ अफ्रीका विकेट आउटसाइडर है, नॉट टेकिंग। कंटेंडर फॉर मी। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बात हुई है, अब इंग्लैंड पे आते हैं। इंग्लैंड भी जी एक वन ऑफ द फेवरेट्स है। देखिए, मुझे इंग्लैंड में हमेशा एक चीज रहती है कि इंग्लैंड के पास वो बैटिंग धुआंधार होती है, उनके बल्लेबाज, लेकिन जी हमेशा मुझे प्रॉब्लम रहती है उनकी बॉलिंग से। मैं जब उनकी बॉलिंग को देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको हाइप ज्यादा मिलती है, जैसे जॉर्डन को या बाकी है। मुझे नहीं लगता उनके पास एक ऐसी तेज गेंदबाज है T20 के लिए, मतलब जिसके पास वेरिएशन हो, जो सेटल हो। तो आप इंग्लैंड की टीम को इस वर्ल्ड कप में जो कॉम्बिनेशन के साथ वो गई है, उसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली दे माइट बॉलिंग यूनिट रिटेन द को? दे माइट रिटेन द वर्ल्ड कप, ये भी पॉसिबिलिटी। वो डिफेंड करेंगे अपना टाइटल, ये चांस है इसका। आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, देखिए जोफ्रा आर्चर के आने से बहुत फर्क पड़ा। जोफ्रा आर्चर वन की स्पीड भी है और बॉल उठाते भी हैं बहुत। हमने वुड को जो पाकिस्तान के साथ देखा, वो पहली बार डिफरेंट बॉलर देखा। नहीं तो वुड में इतनी वेरिएशन नहीं आती है और वो शॉर्ट बॉल अच्छी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ की उन्होंने। एक बात वुड की। बिल्कुल। फिर टॉप ले बड़े ट्रिकी बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर बड़े ट्रिकी है। जॉर्डन को खिलाते हैं, जॉर्डन लास्ट ओवर अच्छे करते हैं, उनकी यॉर्कर्स, उनकी चेंज ऑफ पेस। तो ये चारों कंबाइन करके इनमें से 3 खेलेंगे, क्योंकि बिल्कुल। इनकी टीम जो है वो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स पे डिपेंडेंट ज्यादा है। इनके पास मुइन स्पिनर है। अच्छा, एक और भूल गए हम फास्ट बॉलर, सैम करन, जो ऑलराउंडर है टोटल। हम्म, वो ओपन भी कर सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हवा में परचेज उनको वहां मिलेगा मुश्किल लगता है वेस्ट इंडीज पे। और एक और चीज है, नाइट मैच में वहां कितना डिव होगा इसका किसी को आइडिया नहीं। और इसलिए इंडिया को ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मैच है वो डे रखे गए हैं, ताकि इंडिया के स्पिनर ठीक बॉलिंग करें, इनको खतरा ना हो नाइट मैच का। ये सारा जो शेड्यूल है, ये इंडिया सेंट्रिक है। अगर इंडिया हम्म, सेमीफाइनल में पहुंचा है, तो गयाना में खेलता है, डे मैच खेलता है, टर्निंग ट्रैक पे खेलता है, गयाना मशहूर है टर्न के लिए। तो जैसे आईसीसी इंडिया सेंट्रिक की है, ये भी इंडिया सेंट्रिक की। अब आता हूं मैं इनके, मैंने कहा स्पिनर है ऑलराउंडर मुइन, है ना, विल जैक्स ऑफ ब्रेक करते हैं, लिविंगस्टन लेग ब्रेक ऑफ आगे ब्रेक दोनों रशीद। करते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ ऑलराउंडर, लिविंगस्टन लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक दोनों ओके, करते हैं। और फिर आदिल रशीद और हार्टली, हार्टले भी है। हार्टली को चांस मिलता है या नहीं हमें नहीं पता, लेफ्ट आर्म स्पिनर को, लेकिन बाकियों को तो चांस मिलेगा। और आदिल ने तो खेलना है हर मैच, मुइन ने भी हर मैच खेलना है, ये पता है। वो फ्रंट लाइन स्पिनर तो वो है। और जैक्स और लिविंगस्टन एज बैट्समैन खेलेंगे और बॉलिंग करेंगे, जैसे ब्रुक एज बैट्समैन खेलेंगे, लेकिन बॉलिंग कर सकते हैं। और एक और चीज जो इन्हें अच्छी रखी है, अगर बेयरस्टो न चले या साल्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, डकट है टीम में।
जो ओपन भी कर सकते हैं, वन डाउन भी आ सकते हैं, हाँ पीछे भी आ सकते हैं, और डकेट किसी भी बॉलर के हो छुड़ा सकते हैं। उनके खेल का तरीका ही कुछ और है, वो टेस्ट में भी वैसा ही खेलते हैं डकेट, वो हसल करते हैं। इंग्लैंड की टीम अच्छी है, लेकिन इनको बटलर को है ना, हैज टू डिलीवर एज अ बैट्समैन एट टॉप, ये मस्ट है इनके लिए, क्योंकि सॉल्ट विल गो आफ्टर द बॉलिंग। सो सॉल्ट तो सीधा जाएगा पहली बॉल से मारने, फिर इनिंग लंबी किसको करनी है, वो बटलर को करनी है, वो बहुत जरूरी है उनके लिए। और वो पाकिस्तान उनकी फेवरेट टीम है, उन्हीं को पीटते हैं, इंडिया को भी पीटते हैं, तो बाकी उनके साथ भी बटलर को डिलीवर करना होगा एज बैट्समैन ऑन टॉप। तो ये बात हुई इंग्लैंड की। अब होस्ट्स पे आते हैं, वेस्ट इंडीज 2 साल वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं, इस बार आए हैं। हम उनको T20 की टीम मानते हैं कि T20 में उनसे बेहतर नहीं है, बल्लेबाज ऐसे हैं कि किसी भी बोर्ड को पीट सकते हैं। अब बॉलिंग में तेज गेंदबाजी में शायद इतना दार नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ ऑलराउंडर्स अच्छे हैं। और जो पहला मैच उनका PNG के साथ हुआ है, क्लोज मैच हुआ है, लेकिन एंड में ऑलराउंडर्स ने, रोस्टन चेज ने उसको मतलब दिशा दी है। वेस्ट इंडीज इस बार वर्ल्ड कप में अपनी कंडीशंस में खेल के वेस्ट इंडीज को इस वर्ल्ड कप में आप क्या देखते हैं, एज ए फेवरेट्स या अभी भी वो अंडरडॉग्स? फेवरेट्स तो नहीं कहूंगा, अंडरडॉग्स भी नहीं कहूंगा, अनप्रेडिक्टेबल साइड है वेस्ट इंडीज का। अब इसमें चार्ल्स हेटमायर और पॉवल बड़े पावर हिटर हैं जबरदस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। होप है जो विकेट कीपिंग करते हैं, पूरन है, किंग है, सब एक किस्म के बैट्समैन है। प्रॉब्लम ये है इनमें, पॉवल के बगैर ये बाकी सारे एक ही किस्म के बैट्समैन है, उतरे और मार, मरते ये वही, मुश्किल यही हो जाती है। या फिर हेटमायर को हमने देखा वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जब तक उनकी विकेट निकल जाती है वो शॉट ही नहीं मारा होता उनने। उसमें पूरन बेहतर है, पूरन गोज आफ्टर द बॉलिंग फ्रॉम स्टार्ट, गेम चेंजर बहुत है इनकी टीम में। लेकिन अगर आप 20 रन की इनिंग खेलते हैं, 12 5 ही बॉलों में खेलें, आप गेम चेंजर नहीं बनते, आपको इनिंग लंबी खेलनी है, वहां थोड़ी मात खाता है वेस्ट इंडीज। फिर रदरफोर्ड है एक और प्लेयर इनके, फास्ट बॉलर है, वो बैटिंग करते हैं अच्छे, अच्छे बैट्समैन। जो आपने चेज की बात कही, चेज भी ऑलराउंडर है, रसल भी ऑलराउंडर और रदरफोर्ड भी ऑलराउंडर, ये सही है कि, और रसल बड़े टेढ़े प्लेयर हैं हम जानते हैं, और इन्हें उनको वापस लाया बड़ी बात है, क्योंकि इनको पता है कि मुश्किल सिचुएशन में रसल बैटिंग में निकाल लेगा टीम को, और जब मुश्किल बॉलिंग में होगा, वो बॉलिंग में बड़े ही चालाक है, रसल कुछ कर सकते हैं। स्पिन में अकील अच्छे हैं बहुत, अकील हुसैन बहुत अच्छे बॉलर है, बाकी थोड़े कमजोर हैं स्पिन डिपार्टमेंट। चेज ठीक है लेकिन वो खास नहीं चेज। फास्ट बॉलिंग में भी एक मामला बड़ा सीरियस है इनका, मैकॉय हो खासकर, और मोती हैं अभी आए हैं, ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, पिटते हैं बहुत ज्यादा। अजारी जोसेफ बहुत वही फास्ट है, मैं बात बहुत कर रहा अच्छे हैं, मगर पिटते हैं तो पिटते हैं, फिर उन वो वापस नहीं आ पाते। और अब शमर जोसेफ भी हैं टीम, इसलिए क्यों है वो हमें नहीं समझ आया, क्योंकि उन्हें T20 में इतना नहीं खेला है, एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, टेस्ट मैच जिताया है उनने बैटिंग बॉलिंग करके, लेकिन T20 इतना नहीं खेला उन्हें जितना शमर जोसेफ ने, जितना वो बाकी अभी अभी सारे क्रिकेट में नए हैं। वेस्ट इंडीज की टीम को हम कह सकते हैं ठीक है, समवेयर दे में गिव सम सरप्राइजेस डेफिनेटली, टू गो ऑल द वे थ्रू थोड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए। वैसे इसकी बात हुई, बड़े टीम्स की बात हुई, हम अब छोटी टीम्स पे आते हैं, नेशनल्स की बात करते हैं। हमने एक मैच भी देखा अभी अभी, जो नाइजीरिया ने फिर ये इसमें सुपर ओवर में जीता है, या हमने USA की बात की है। लेकिन उनकी टीम्स को मतलब इतना मौके नहीं मिलते, लेकिन वर्ल्ड कप में आते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई टीम ऐसी होगी जो सरप्राइज कर सकती है बड़ी टीम्स को? अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, ज्यादा अफगानिस्तान और श्रीलंका, जो बाहर हमने जिनकी बात नहीं की। बांग्लादेश का कुछ भरोसा नहीं है, और वो कुछ खर्च करने वाले हैं भी नहीं, लेकिन वो तो बड़े टेढ़े हैं। और श्रीलंका ने रीबिल्ड की है टीम बाय हसरंगा के, वो ठीक टीम की है, और अच्छे खासे स्पिनर भी हैं उनके पास, श्रीलंका के पास। ये जैसे आयरलैंड की टीम इसलिए सरप्राइज कर सकती है, वो क्रिकेट बहुत खेलते हैं, उनको आदत है। जो बाकी आपने कही, हमने USA को देखा कनाडा की पिटाई कर दी, वो कनाडा है, वो अलग बात। जब वो इंडिया के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान के साथ, या खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज के साथ, प्रेशर अलग होता है। अब उनके लिए एक चीज बड़ी है टीम्स। फायदे की, गिनी हो, नमीबिया हो, वो हो, ओमान हो, इनके लिए एक चीज फायदे की है, जैसे मैंने शुरू में कहा, दे कैन गो ऑल आउट फॉर अ विन। जीत गए तो कमाल हो गया, वर्ल्ड कप तो नहीं जीतेंगे,
हार गए तो डजंट मैटर, नोबडी एक्सपेक्ट देम टू विन, ये सीधी बात है। हाँ, जैसे पिछली मर्तबा जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया सेमीफाइनल से, वैसे ही ये कोई सरप्राइज करके किसी टीम को खराब कर सकते हैं। लेकिन इस बार का जो सिस्टम है ना, वर्ल्ड कप का पैटर्न है, इसमें ये चांस भी कम हो गया है। ये उन बड़ी टीमों के साथ लगे हैं जहां वो बड़ी 2 क्वालिफाई होनी है, और अगर ये एक को हरा भी दें तो मामला फंस सकता है, लेकिन मुश्किल है। अच्छा, कंडीशंस की बात फिर से आती है, हम स्कोर की बात करते हैं T20 में कि मॉडर्न क्रिकेट है, 200 के 4 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन वेस्ट इंडीज और यूएसए डिफरेंट है। तो वेस्ट इंडीज जी, पे आपको क्या लगता है कि बैटिंग फर्स्ट या सेकंड कितना स्कोर रहेगा टीम का अगर वो बैटिंग करेगा, कि नॉर्मली क्या स्कोर अच्छा रहेगा? देखिए हमने देखा है जो वेस्ट इंडीज में पास्ट में भी T20 हुए हैं, 2-2 250 नहीं बने, नहीं बने 2-2 250। थोड़ी आउटफील्ड भी वहां थोड़ी सख्त होती है बाकियों के मुकाबले, रफ तो नहीं होती, थोड़ी हार्ड होती है वेस्ट इंडीज में। और अगर वो 55 मीटर की बाउंड्री ना रखें, इंटरनेशनल मैच है, थोड़ी सी तो कदर करें इंटरनेशनल क्रिकेट की, 65 के ऊपर रखें, 70-75 बाउंड्री रखें, तो बॉलर को इक्वल चांस मिलेगा। और स्कोर बिटवीन से 175, 160, 180 अच्छे स्कोर हो जाएंगे। 220 और 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेयरिटी में बन भी सकती है। अब हमें ये देखना है कि जब वर्ल्ड कप शुरू होगा और बड़ी टीमें पहला पहला मैच खेलेंगी, तब लगेगा कि ये कौन सा टेम्पो सेट कर रही हैं, और इनने विकेट को कैसे जाना है, और ये कैसे अपने लिए समझ रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या है। अभी थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए डिफरेंट वेन्यूज पे इनने खेलना है, ये डिफरेंट आइलैंड्स हैं, एक मुल्क में भी नहीं है वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स, और समंदर सबके नजदीक है, उसका असर है। तो नाइट में जो मैच होगा उसमें समंदर का असर बहुत होगा, जब लाइट्स में बॉलिंग होगी, ड्यू कितनी होगी, एयर में क्या मूवमेंट होगी, ये इशू रहेगा, और ये अभी नहीं समझ पाई होंगी टीमें। लेकिन जो टीमें के पास होंगे एनालिस्ट, उन्हें पास्ट मैचेस पूरी तरह स्टडी किए होंगे, वहाँ क्या होता है शाम को, सुबह क्या होता है, दिन को क्या होता है, क्योंकि उनका काम ही यही है। और ये एक दो और भी हैं, एक बड़े मशहूर थे एनालिस्ट हैं जो अभी जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ थे, इंग्लैंड ने जब जीता ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ थे, उसके बाद अभी चैंपियंस लीग जीती है इनके साथ थे, एक और किसी टीम के साथ थे। वो ये स्टडी करते हैं, और मेरे ख्याल में इस बार भी इंग्लैंड या किसी टीम के साथ हैं वो। तो ऐसे हर एक टीम में आदमी हैं। आज बड़ा साइंटिफिक ज़माना है, बड़ा स्टडी करना है, लेकिन वो सारी स्टडी जो है ना, वो रहती है पवेलियन में। फिर जो प्लेयर मैदान में करेगा, वही फाइनली होता है, क्योंकि किताबें पढ़ के ना तो किसी ने स्विमिंग सीखी, ना वीडियो देख के कोई क्रिकेट प्लेयर बना। तो इसीलिए मैदान में डिलीवर करना है, और वहाँ जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, जो अपने पे भरोसा करेंगे, और जो बेस्ट पॉसिबल प्लेयर हैं, सबको अगर ड्रॉप भी करना पड़े, जो बेस्ट पॉसिबल प्लेयर हैं उनको खिलाएँगे, गिवन कंडीशंस। वही अच्छा करेंगे। जो ये सोचेंगे नहीं ये कभी डिलीवर करता था या करेगा या किसी ने कहा करेगा, जैसे पाकिस्तान का हाल है, उनके लिए हालात खराब है। ये बात हुई है इंडिया पाकिस्तान की। बात करें, इंडिया पाकिस्तान का मैच 9 तारीख को है यूएसए में, न्यूयॉर्क में, एक नई स्टेडियम में। उस मैच में मतलब बहुत सारी थ्योरीज है, फेवरेट्स ये है इंडिया पाकिस्तान का मैच प्रेशर वाला मैच होता है, दोनों टीम पे प्रेशर होता है। तो आप उस मैच को किस तरह देखते हो, क्या कॉम्बिनेशन दोनों टीम्स का होना चाहिए, और कौन फेवरेट हो सकती है उस मैच में? देखिए पिछले जो T20 वर्ल्ड कप 2 हुए हैं, उसमें कांटे का मुकाबला हुआ है। दुबई में पाकिस्तान ने जीता 10 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने मैच पाकिस्तान के मुँह से निकाला। बड़ी करीबी मैच हुआ है दोनों बार। लेकिन पाकिस्तान की टीम उस फ्रेम ऑफ माइंड में इस वक़्त नहीं है। पाकिस्तान की टीम इस वक़्त बहुत ज़्यादा दबी हुई। दे हैव टू रेज़ देयर गेम सीरियसली टू बीट इंडिया। मगर इंडिया जानता है ये कि इनमें प्लेयर हैं जो मैच ले जा सकते हैं। इसलिए इंडिया अपने सारे बेस्ट प्लेयर मैदान में उतारेगा। इस सेंस में बेस्ट जो तजुर्बे वाले बैट्समैन होंगे, बॉलर होंगे, जिनको इंडिया पाकिस्तान का मैच प्रेशर हैंडल करना आएगा। उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे उस मैच में। जी, बढ़िया भी इंडिया खेलेंगे पाकिस्तान की भी, बात हुई है, जडेजा तो भी खेलेंगे। सेमीफाइनल्स की बात करते हैं। मुश्किल है जी, T20 में किसी को प्रेडिक्ट कर। सही में मुश्किल है प्रेडिक्ट करना T20 में किसी को भी। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन
India is ahead this time when they go into their first encounter आपस में जब ये खेलेंगे। अब इंडिया की एक और चीज़ मुझे लग रही है कि बहुत से खिलाड़ी ये आईपीएल तो खत्म हो गया, थके लगते हैं मुझे। बहुत से खिलाड़ी जो हैं रोहित शर्मा वगैरह मुझे ये नहीं कहता हूँ नहीं है, उनमें इंटरेस्ट, थोड़ा लैक ऑफ इंटरेस्ट लगता है प्लेयरों में इंडिया के कुछ में, कुछ थोड़े लैकडायसिकल लगते हैं मुझे, इंडिया का इश्यू है वो। लेकिन अगर इंडिया को पाकिस्तान ने हराना है, तो शुरू में कोहली के साथ 1 आध 2 बैट्समैन शुरू के फास्ट बॉलरों को 6 ओवर में ले जाने हैं, 3 प्लेयर कम से कम। अगर नहीं ऐसा हुआ तो इंडिया इज़ थ्रू, कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनरों को तो इंडिया खातिर में लाएगा नहीं, सीधी तरह। इमाद वसीम थोड़ा कुछ कर लें, बाकियों को तो नहीं करेंगे। अबरार को खिलाना इसलिए ज़रूरी था पिछले मैचेज़ में कि वो T20 मैच फिट हो जाती, और नहीं खिलाया। शादाब तो इंडिया विल रिलीज़ शादाब, नेचुरल सी बात है। और यहाँ से इंडिया खिलाएगा डेफिनिटली जडेजा को, चाहल या कुलदीप यादव को। उसके बाद बुमराह तो हैं ही, हाँ, बुमराह तो है ही, पंड्या तो एज़ ऑलराउंडर हैं ही। सो इंडिया हैज़ अ मच बेटर फ्रेम ऑफ माइंड एट प्रेज़ेंट, अ बेटर ऑलराउंड साइड। लेकिन जो आप कहते हैं इस एनकाउंटर का प्रेशर कैन गेट टू इंडिया आल्सो, मगर फिर पाकिस्तान हैज़ टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन्स टू बीट इंडिया, अदरवाइज़ इंडिया इज़ फेवरेट। ओके, ये बात हुई है। अच्छा, हम T20 में बात करते हैं, हम सेमीफाइनल्स की बात करते हैं, बहुत सारे सेमीफाइनल्स दिए हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि T20 में आप किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दीज़ आर 4, दीज़ आर द बेस्ट। लेकिन अगर हम यहाँ बात करेंगे 4 सेमीफाइनलिस्ट्स की एंड में, तो आपको क्या लगता है कौन-सी 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल तक पहुँच सकती है? मेरे ख्याल में ये बहुत अर्ली है टू से समथिंग, वी शुड नॉट से नाउ। हम पहले देखें इन दोनों कंट्रीज में 1-1, 2-2 मैच खेल के टीमें कैसे सेटल होती। अभी ये होगा मैं अंधेरे में तीर चलाना, हमें दिखेगा कैसे सेटल हो रही है कंडीशंस में। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं 1-1, 2-2 मैच के बाद, मैं नहीं कहता 8 मैच के बाद, कि कौन सी टीम हमें लग रहा है कि पोटेंशियली डेवलप कर रही है। 3-4 टीमें तो फेवरेट वैसे ही हैं, अगर आप उनका मैच के बगैर भी देख लें। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, और ये तो मान रहे हैं सभी के ये पोटेंशियली चैंपियन हो सकते हैं। लेकिन क्या पता है 2 मैच के बाद कुछ और भी आ जाए सामने हमारे। फिलहाल हम यहाँ डिस्कशन को रोकते हैं। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी टीम्स की बात की है। तो आपसे आखिर में यही सवाल होगा कि एज अ प्लेयर, एथलीट जो भी इस वक़्त क्रिकेट वहाँ पे खेल रहे हैं, या वो माइंडसेट क्या लेके जाए एक प्लेयर को ऐसे बड़ी टूर्नामेंट में। एक तो हम टैलेंट की बात करते हैं, क्रिकेट की मतलब उनकी बैटिंग या बॉलिंग की बात करते हैं, लेकिन माइंडसेट को लेके जब हम बात करते हैं, या हम फिटनेस की बात करते हैं, या हम एटीट्यूड की बात करते हैं, एज अ प्लेयर को इस बड़े टूर्नामेंट में एक्स्ट्रा क्या करने की जरूरत है, वो आप बता सकेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि अब ये सारे सीजन्ड खिलाड़ी हैं, इन्हें दुनिया भर का T20 लीग्स में खेला है। इनमें कोई ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम कहें कि इसको T20 में अभी नया आया है, नहीं जानता है। अपने मुल्क में, दूसरे मुल्कों में, अक्रॉस वर्ल्ड ये खेल चुके हैं। तो इनके लिए कोई ये नई बात नहीं है। हाँ, मुल्क के लिए खेलना, इंटरनेशनल प्रेशर, वर्ल्ड कप का प्रेशर, ये आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। ये इसमें जो टीम मैनेजमेंट है, हाउ रिलैक्स्ड दे कीप देयर प्लेयर्स, रिलैक्स्ड। जिस टीम के प्लेयर टीम मैनेजमेंट में कैप्टन भी आते हैं, अपने प्लेयरों को रिलैक्स्ड रखते हैं और समझते हैं कि दे कैन डिलीवर टू देयर बेस्ट। सो डोंट वरी अबाउट विक्ट्री और लूजिंग, गो एंड परफॉर्म एट योर बेस्ट, दे विल विन। अगर आप पहले ही सोचेंगे इसमें ये हो सकता है, उसमें वो हो सकता है, तो आप नहीं जीतेंगे। तो इसलिए इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि वो पहले फोन से बेस्ट 11 गिवन अपोजिशन एंड कंडीशन उतारता है, और किस एटीट्यूड और माइंडसेट के साथ टीम को प्रिपेयर करता है, और कितना रिलैक्स रखता है टीम को। प्रेशर में रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है टीम को। अगर रिलैक्स नहीं रही टीम, तो वो पहले ही दब जाएगी। Sir, we are running out of time. Thank you so much for joining to this broadcast. हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद भी आएगा जो हमने बात भी की है। हम यही करते हैं कि अच्छा टूर्नामेंट गुजरे, और हमें भी एज ए फैन, एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट्स, हमें भी देखने को मजा आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू।